गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह का 9 बजे भाई आ गया वर्कआउट करने। माँ कसम दो माँ कसम भाई दिन में 2 टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ। गांड फट रही है, पैर से टक 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 ऐसे बजते हैं भाई। तो ना बोल रहे थे कल तो मैं नहीं आऊँगा। युवराज भाई का ऐसे ही है भाई, कल तो मेरे को ना बोल रहा था भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, तबीयत ठीक नहीं है। आज आ गए माँ चुदी करेंगे अच्छा दमदार थोड़ा कार्डियो वाडियो फंक्शन करते, फिर रात को करेंगे फंक्शनल। वो गांड मारेगा अभी करा मैं नहीं करेगा। सुबह सुबह पूरा दिन थका जाता है भाई, इतना सारा पसीना निकल जाता है तो। गाइस सुबह की जिम हो गई, अब आया था घर पे एंड मैं सो गया था भाई। सब कुछ सही चल रहा था, वही बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े वादे, सब होता था, वैसे होता ही था। देन फिर कुछ टाइम बाद सब खत्म हो गया था और अभी तो हमारे बीच में कुछ ऐसा था भी नहीं, क्योंकि लड़की कभी खत्म करके अचानक से नहीं जाती है। उसको अगर आज छोड़ना है ना तो मैं तो वो 12 महीने से पहले से वो पूरी प्लानिंग करके रखती है। वो ऐसा पूरा एकदम सिनारियो बनाएगी, वो पूरा ऐसा माहौल बनाएगी कि तुम उठ जाओ भाई। वो कभी तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि मुझे तुझे आज छोड़ना है। वो तुझे पहले मुझे नहीं रहना तेरे साथ, ये हो मुझे टाइम नहीं देती थी, छोटी छोटी बातों में झगड़े कर देती है एंड वो वाइब आ जाती थी भाई। अब सब जब धीरे धीरे सब टॉक्सिक होने लगता है तो आपको समझ में आने लगता है कि चलो अभी अपना पत्ता कटने वाला है, और वही हुआ। बाय द वे ये सब मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि सबकी माँ की छूत भंडारा है। और मैं आया हूँ भंडारा खाने। ओ माँ कसम यार, भाई ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकता है भाई। तो पीछे जो लगा हुआ है ना सहज योगा का, आराम से नहीं आ रहा, पता है, आराम से उतरो। क्यों हाथ में धोखा है गाइस, गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिया है। चलना बंद करना, तेरा भूख लगा है लौटे, बंद धंधा है मेरा ये। उसको क्या बंद कर रहा है धंधे। पाँच सौ कटोरी देना एक। चल ज्यादा वो है नहीं, वो ज्यादा टाइम एंड में पिएंगे। देख ले बंधन इसने क्या बोला पता है कि छोटा भाई है, इससे मंगवाएंगे ना तो गुस्सा नहीं होगा। तू भी गुस्सा हो गया भाई, सॉरी यार अगर मेरी तरफ से गुस्सा हो तो सॉरी भाई। एक घर में तू ही सही लगता है सब बच्चों को, बाकी सब थोड़े क्रैक है। कितनी बार लाया, 4 बार ले जाया। हमारी तो गाड़ मार देते तेरे बड़े जब हम लोग थोड़े बड़े थे। हमको तो ऐसा था कि अगर हम बड़ों के साथ घूमना है ना तो बहनों सेवा करो। स्कूल जाता था और नाली में बॉल गिर जाती थी, स्कूल छुड़वा के मैंने नाली से बॉल करना पड़ता है भाई। समाज बलिदान मांगता है मित्र। 30 मिनट का मस्त वीडियो आया नया वाला, वो भी करूंगा। 19 मिनट वाला तो तूने देख लिया है, झूठ मत बोलना, कल ही तू पूछ रहा था। लौंडा 19 मिनट वाला वीडियो देखता है। भेजो
इधर दिखा था इधर। देख लिया उसने, कल मुझे बोल रहा था 19 मिनट नहीं और नया स्टॉक है जरा। उसका सेकंड पार्ट आया। सीजन 2 नहीं 3 वाला जंगल वाला है मेरे पास। चाहिए क्या बात है, जंगल में लपा जंगल वाला सीजन वो बच्चा वाले देखा क्या, वो 12 साल का लड़का है और लड़की होने का। दूध के अंदर पानी कितना मिल रहा है, ये सब ध्यान में दे, गंदे बच्चे हैं। हो गया सच्ची में, हो गया। कब कर दिया तूने? भाई रात का 1 बज गया, वॉक पे आया था भाई, अकेला आया था। सुबह से कुछ किया नहीं भाई, तबीयत भी ख़राब थी। सुबह भी तबीयत ख़राब ही थी, बट फिर सो गया था 2-3 घंटे। फिर दीपांशु का कॉल आया कि भंडारे में आ जा, तो सुबह जिम जाके आया था, फिर सो गया था 3-4 घंटे, तो बॉडी थोड़ा ठीक था, तो मैं बोला चल जाता था। जाके आया, फिर 1-2 घंटे टाइम पास किया, फिर बॉडी बेंच वापस पेन करने लग गई। सो गया था भाई मैं। फिर उसके बाद उठा मैं अभी, बोला कुछ खाता हूँ, फिर आ गया। अब आया हो कम से 2-3 किलोमीटर दूर चल के हाथों गया वॉक करने। अब मैं जो घर पे कैसे जाऊँ, गांड फट रही है। क्योंकि आने जितना तो स्टेमिना था आप में, आने जितने तो एनर्जी थी, अब वापस चल के जाने जितनी नहीं है भाई। पूरा बॉडी पेन कर रहा है भैंचो मेरा, पता नहीं क्या है यार। मैं अगर मॉर्निंग टाइम में ही भूखा रह जाता हूँ, लाइक अगर मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया और लंच भी अगर लेट किया ना, मेरे पेट में कुछ तो चालू हो जाता है। गैस ही बोल सकते हो उसको भाई। देखो ना भैंचो, ये उम्र में गैस वैस पता नहीं क्या क्या होने लगा है भैंचो। लोगों को ब्रेकअप होने में डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे को भैंचो एसिडिटी होती है, गैस होता है, पेट में गुड़गुड़ होता है। ये हो रहा है आजकल मेरे ब्रेकअप होने पे। भैंचो देख के लगता नहीं, बीकेसी देख के लगता नहीं कि अपन इंडिया में घूम रहे हैं भाई। नेक्स्ट लेवल है। भाई आज दिन थोड़ा अच्छा गया। मेरा प्रॉफिट आई थिंक 500, आज का प्रॉफिट $500-550 प्रॉफिट है भाई आज का। बट उसको पहले मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने कल रात को मतलब एक ट्रेड ली थी GBP USD में, उसमें मेरा लॉस हो गया भाई। तो $200 का लॉस हो गया था उसमें। तो इसके लिए $500 पता है भाई, $300 प्रॉफिट भी बड़ा ही होता है। बट वो लॉस हुआ ना, उसकी वजह से वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आज थोड़ा दिमाग का भी ज़्यादा बोछड़ा हो गया है, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा प्रॉफिट को अच्छे से एंजॉय करने में। बाय द वे एज ए ट्रेडर एक बात तो सीखी है भाई, आज मेरे लाइफ में वो चीज़ हुई है ना, तो आई थिंक मेरे लाइफ में अगर 1 साल पहले होती ना, तो अभी इस टाइम में मैं रो रहा होता। क्योंकि जिसको आप प्यार करते हो, अचानक से वो इंसान सिर्फ एक क्लोजर देके चला जाए कि बस मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे अब नहीं हो रहा है सुरेश, चल अभी ख़त्म कर ही देते, परमानेंटली ख़त्म कर ही देते हैं। एंड मुझे तो पता था कि ख़त्म होने वाला है, बस मैं उसका वेट कर रहा था कि वो कब करेगी ख़त्म। वो कर रही थी ख़त्म, वही वापस स्टार्ट कर रही थी, वही ख़त्म कर रही थी, वो स्टार्ट कर रही थी। एंड बाय द वे ये रिलेशनशिप था ही नहीं भाई। मुश्किल से हमने 2025 में मुश्किल से हमने कॉल पे 1 घंटे बात की होगी, सारे पूरे 1 साल के मतलब कॉल को। जैसे कि आज 1 मिनट की, आज 10 सेकंड की होगी, आज 20 सेकंड की, बस हद से हद यही बात होगी, क्या है कैसा है, ठीक है। तो 2025 में टोटल मिला के भी 1 घंटे बात नहीं की भाई हमने। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात को। मिले होंगे 2-3 बार, 3-4 बार मिले होंगे आई थिंक। तो वैसे तो था ही नहीं हमारा कुछ, बट चल रहा था, ख़त्म हो रहा था, चल रहा था, ख़त्म हो रहा था। एंड ख़त्म ही था यार, मतलब पता नहीं क्या था, ऐसे ही 2-4 दिन बातें कर रहे थे, फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर झगड़ा हो रहा था, 10 दिन वो झगड़ा चल रहा था।
फिर उस पर बातें हो रही थी, फिर 2-4 दिन वापस। तो यही रंडी रोना चल रहा था भाई मेरे लाइफ में। एंड आज सडनली उसका मैसेज आ गया, सुबह सुबह ही दिमाग का भोसड़ा करने को मैसेज कर दी। बोलती है सुरेश अब एकदम ख़त्म ही करते हैं, मतलब अभी तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। तुझे लाइफ में जो करना है तू कर सकता है, मेरे लाइफ में जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूँगी अभी। एंड फ्यूचर अभी हमारा है नहीं साथ में, ये बात कंफर्म हो गई है। मैं मेरे घर के अकॉर्डिंग ही शादी करूँगी। बट ये लड़कियाँ लड़की जाते हैं भाई वो मुझे उस पर अभी लंड भरोसा नहीं है भाई, वो जो बोल रही है वो सच है। तभी गाड़ी सब बाहर था। अगर मतलब मैं इतना लाइफ में तुमको चाली ठोक के कह सकता हूँ कि अगर वो लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती ना, तो जीवन में किसी से प्यार नहीं कर सकती भाई। क्योंकि जो उसके वर्स्ट टाइम में उसके साथ था, जो उसके अकेले टाइम में उसके साथ था, जब मैं उसके उस टाइम में साथ में था जब उसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता था, ठीक है, उस टाइम में भी मैं उसके साथ में था। मैंने लास्ट जब से वो आई है लाइफ में, मैं दुनिया की सबके अटेंशन, भले वो मेरे माँ पापा, मेरे सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, ये सबके अटेंशन एक साइड में डालो तो 10% भी नहीं है, और 90% मैंने पूरी उस लड़की को अटेंशन दी थी। मैं जब भी कुछ खरीदता था दिमाग में आता था चलो उसके लिए भी कुछ ले लूँ। कुछ भी अच्छी चीज़ मुझे अगर आप पे दिखता था कि यार ये खाने की अच्छी चीज़ है, उसको भी खिलाऊंगा। कभी उसको गलत तरीके से मैंने टच नहीं किया भाई। मैं भले ये सब बातें करता हूँ, पेलम पाली ये वो, कभी उस नियत से उसको कभी टच नहीं किया मैंने। मैंने उधर जीरो भाई, मेरा जीरो मतलब था भाई उधर उस पॉइंट पे। तो मतलब कि अगर उसको लाइफ में कोई पूछेगा ना कि भाई तेरे से कभी किसी ने बेमतलब का प्यार किया है, तो अगर वो ऐसा फरामोश होगी ना तो बोलेगी ना। और अगर उसको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना मेरे साथ बिताए हुए पल टाइम, तो कभी ये नहीं बोल पाएगी कि नहीं मेरे साथ कभी किसी ने अनकंडीशनल लव नहीं किया। उसके दिमाग में हर वक्त मैं चलेगा, मैं लिख के देता है मैं चलेगा। वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगी, वो आज भी मुझे नहीं भूल पाएगी कभी। मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, वो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके साइड से मुझे कभी प्यार नहीं मिला भाई। इंसान का सिर्फ तुम्हारे साथ रहना, किसी इंसान का सिर्फ तुम्हारे साथ खाना, तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारे साथ मूवी देखना, तुम्हारे साथ लाइफ एंजॉय करना, तुम्हारे से बात शेयर करना, तुम्हें रील भेजना, तुम्हें आई लव यू भेजना, ये थोड़ी प्रूव करता है भाई कि वो तो तुमसे इंसान प्यार करता है। आजकल ये तो हर कोई करता है भाई। कोई लड़के के लाइफ में लड़की आती है ना, वो 2 दिन में ये सब चीज़ें लड़की को बोल देता है सब करने को। इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार, एक जो आपके बातों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो कभी नहीं थी वहाँ पे। एक जो आपके बातों को सीरियस लेना चाहिए, उस इंसान को जो आपसे प्यार करता है, उसने कभी नहीं लिया मेरी बातों को सीरियस। उसने कभी मेरी बातों को उस वे में नहीं लिया। मतलब मैं उसको समझाते मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे कि तू एक इतनी बेसिक सी बात है तो कैसे तुझे समझ नहीं आ रही। एंड लिटरली उसकी उस टाइम पे भी मुंह पे स्माइल रहती थी, उसमें इतनी बेशर्मी भरी हुई थी, मैं क्या बताऊँ भाई। नो गुड, वो इंसान अच्छा था। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा इंसान था, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा इंसान था, एज अ पार्टनर कचरा गाड़ी का सबसे बड़ा गीला कचरा था भाई वो। मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे ख़राब इंसान मुझे लाइफ में मिल सकता है कभी। एज अ पार्टनर कभी नहीं मिल सकता। वो जाते जाते मुझे इतना ट्रस्ट इश्यूज दे के गई है ना भाई,
मैं किसी लड़की से अभी भरोसा नहीं कर पाता भाई, किसी पे भी। लड़की आगे आंसू बहाती है, मुझे लगता है ये नाटक कर रही है। लड़की आगे मुझे कुछ भी बोलेगी ना, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा भाई आजकल। मुझे मतलब झूठी लगता है आजकल। अगर कोई दूसरी लड़की भी मेरे से बात भी करती है ना, वो कितना भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में प्यार भी नहीं है भाई। एक लड़की सिर्फ आपसे प्यार करेगी जब तक उसके पास आपसे बेटर ऑप्शन नहीं है। जिस दिन आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया, वो आपको चूतिया बना के चली जाएगी भाई। एंड ये बात पक्की है भाई। कोई लड़की आपके साथ 5 साल टिक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 साल आपके साथ टिकना चाहती थी। उसको 5 साल आपसे कोई अच्छा ऑप्शन मिला नहीं तो वो 5 साल पहले ही चली जाती थी। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसके लिए रो रहे हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग उसको किस बेस पे जज करेंगे। क्या बता भाई। और स्टेटस तो ऐसे डालेंगे अपनी पोस्ट की बायो क्या कैप्शन में, तो ऐसा लिखते हैं जैसे कि मतलब दुनिया वाले तो मतलब उनको क्या ही समझेंगे भाई। मतलब जिनको मतलब उनकी रियलिटी पता नहीं है ना, वो तो उनको एकदम मतलब उस लेवल पे मानते रहेंगे कि अरे भाई क्या इंसान था भाई, ये घटिया इंसान था भाई मेरे लाइफ में वो। एंड मैं ये सब चीज़ें अभी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इसके लिए नहीं कि वो धोखा देके गई तो मैं उसको भी गालियाँ देने स्टार्ट कर दूंगा, बट वो वैसी थी भाई, वो थी वैसी। मैं नहीं समझ पा रहा था भाई उस टाइम में, मैं प्यार में पागल था। मैं नहीं समझ पा रहा था उस टाइम में कि वो इंसान क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। मैं मतलब मैं ही चूतिया था भाई। मेरे को इस दुनिया में कोई चूतिया नहीं बना सकता अंटिल मैं ना चाहूँ तब तक। मतलब मुझे कोई गिराक चूतिया नहीं बना सकते, मेरे दुकान के एम्प्लॉयज़ मुझे चूतिया नहीं बना सकते, मेरे दोस्त भी मुझे कई हद तक चूतिया नहीं बना सकते, मेरे परिवार वाले मुझे चूतिया नहीं बना सकते। मतलब मैं बहुत कम ही चूतिया बनता हूँ भाई, बट उस लड़की ने मेरे को 3 साढ़े 3 साल चूतिया बनाया और मैं खुशी खुशी चूतिया बनता रहा भाई। सो आई थिंक ये कहना सही है कि आदमी प्यार में पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ पे वो नहीं सोचता है, वो इमोशनली सोचता है और वो वहाँ पे बर्बाद होता है, वो खुद अपनी बर्बादी की राह पे जाता है। लाइफ में जब भी कोई इंसान आए और आपसे प्यार करे ना, तो इतना आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये इंसान मेरे से भी उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करता हूँ। और अगर वो आपसे प्यार कर रहा है और अगर आप उसको उतना प्यार नहीं दे पा रहे हो, तो ये बात भी आप श्योर करो, नहीं तो वही होगा भाई। मतलब आज मेरा यूज़ हो रहा है, अगर मैं आज कोई मेरी लाइफ में लड़की आएगी जिससे मैं झूठा प्यार कर रहा हूँ, उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, तो बस वही हुआ जो कल मेरे साथ हो रहा था, आज मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी इंसान लाइफ में आ रहा है, उसको टाइम देना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए। बट अगर कुछ टाइम में वो बात नहीं बन रही है ना, उनको बोल दो कि ये नहीं होगा, क्योंकि आप उसको तब बोलोगे ना जब वो पूरा एकदम इन्वॉल्व हो जाएगा आप में, वो आपके बगैर जी नहीं पाएगा, उसको सपने आपके आएंगे, वो पूरी दिन बातें आपकी करेगा, वो आपके बारे में सोचेगा, वो हर चीज़ में आपको कनेक्ट करेगा। और उस टाइम में अगर आप उसको जाके ये बोलोगे ना कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो इंसान आउट ऑफ माइंड हो जाता है भाई। उसको सिर्फ तुमको गालियाँ ही देने का मन करता है, फिर वो उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता तुम्हारे लिए कि मतलब बहन चोद ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज ज्ञान बहुत लंबा हो गया भाई, बट क्या करो भाई, मतलब इतना भरा हुआ हूँ ना मैं। अगर 5 घंटे की मूवी भी बनाऊँ ना, तो तुम देखोगे भाई ये छूतिया पे के ऊपर, क्योंकि हर कोई रिलेट कर पाता है भाई। एंड माँ कसम भाई, माँ कसम, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझे सब पहले से पता था भाई कि सब ये होने वाला है, वो भी जाना है। बट यार यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना, हम ये समझ बैठते हैं कि मेरी वाली अलग है। मेरी वाली अलग नहीं है भाई, सेम ही है वो भी।
और आज अगर तुम्हें तुम्हारी वाली अलग लग रही है ना भाई, अगेन तुम गलती कर रहे हो भाई, अगेन तुम बहुत बड़ी लाइफ में गलती कर रहे हो। तुम पछताओगे बाद में, मैं लिख के देता हूँ भाई, तुम पछताओगे। देखो एक सीधी बात बताओ, कोई इंसान तुम्हें प्यार करता है कि नहीं करता, कैसे पता करें? जितने एफर्ट्स तुम मार रहे हो ना, अगर उतना ही सामने वाला नहीं मार रहा है ना, वो नहीं करता तुमसे प्यार। इतना सिंपल है एक प्यार को समझने का, बट हम नहीं समझते। हमारे गाड़ में होती है चुल। तो हम क्या सोचते हैं, मैं इस इंसान को बदलूँगा। अगर इस इंसान के दिमाग में कुछ पास्ट ट्रॉमा है तो मैं उसको चेंज करूँगा। ये इंसान मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंसान को सुधारना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस इंसान के मन में प्यार को जगाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस इंसान को फिर प्यार करने पे मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, बट वो नहीं है आप में। ठीक है, मैं आज ये सब डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इसके लिए नहीं कि मैं फेमस हो जाऊँगा या मेरे जो लाखों व्यूवर्स हैं वो देखेंगे, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मेरे तो ब्लॉग्स पे व्यूज़ ही 3, 4, 5, 10, 12, 15, 25, 30 आते हैं। 50 से ज़्यादा कभी व्यूज़ ही नहीं आते ब्लॉग्स पे। बट मैं मेरे ब्लॉग्स को डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ। मैं अगर आज मैंने कम से कम आज तक 100-150 व्लॉग के ऊपर मैंने शूट किया और रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, वो सब प्राइवेट है। मुझे पता नहीं ये वीडियो फ़िलहाल तो पब्लिक ही होगा, बट फिर मैं इन फ्यूचर में अगर कुछ हुआ ऐसा तो मैं इसको भी प्राइवेट कर दूँगा। बट बस यही कहना चाहूँगा भाई कि अगर तुम वो इंसान हो जिसके साथ वो हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, तो तुम्हें उस इंसान को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम आज उसको नहीं छोड़ रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि नहीं ये इंसान बदल जाएगा, वो इंसान नहीं बदलने वाला, प्लीज़ बिलीव मी, छोड़ दो उस इंसान को। बहुत प्रॉब्लम हो गया आपको, फ्यूचर में बहुत आपको भुगतना पड़ेगा। एंड अगर आप वो इंसान हो जो ये सब कर रहे हो, प्लीज़ सामने वाले इंसान पे तरस खाओ, उसकी मेंटल पीस पे थोड़ा तरस खाओ। सो प्लीज़ छोड़ दो यार। मतलब तुमने बिना हथकड़ी के उसको बंदी बना के रखा है, ये बात तुम्हें पता है। वो इंसान दुनिया में बहुत होशियार होगा, उसने बहुत कुछ जीवन में उखाड़ा होगा, बट स्टिल वो आज तुम्हारा बंदी बन के बैठा है सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। और मुझे पता है भाई तुमसे प्यार नहीं होगा, मे भी तुम्हारा पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, मे भी तुमको उस इंसान के लिए वो वाली फीलिंग नहीं आती है। और अगर तुम्हें उस इंसान से वो वाली फीलिंग नहीं आती है तो नहीं आती है, ये बात भी मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें वो फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी भैंचोद। ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें भी उससे प्यार करना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उससे वो वाला प्यार नहीं हो रहा है जो वो करता है, उसको बात ये बता दो भाई, उसको ये बात तो बता दो एटलीस्ट कि मुझे तुझसे वो वाला प्यार नहीं है जो तू मुझसे करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो मेरे बदलने का वेट मत कर, तू छोड़ और तू चला जा, तू लाइफ में आगे बढ़, तू तेरे जैसा इंसान ढूंढ जिससे तुझे प्यार होगा। क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी इंसान से प्यार करना जिस इंसान के लिए आपको फीलिंग नहीं है। ये उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आप किसी इंसान को छोड़ना। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो उसको छोड़ना पड़ रहा है तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। आप ना चाहते हुए, मन ना बोल रहा है, दिल ना बोल रहा है, बट छोड़ना पड़ रहा है उसको, तो ये कितना डिफ़िकल्ट है आपके लिए। उतना ही डिफ़िकल्ट होता है किसी उस इंसान से प्यार करना जो आंसू बहा रहा है आपके लिए, दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में रखना चाहता है, बट आप उससे प्यार नहीं करते हो। मेरा जो इंसान था वो ये वाला इंसान था कि उसे मेरी अटेंशन चाहिए थी, वो मेरी अटेंशन को एंजॉय करता था, वो मेरी लाइफ की हर दी हुई चीज़ को एंजॉय करता था, सिवाय मेरे प्यार को, सिवाय मेरे ट्रॉमा, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी पॉजेसिवनेस,
जब मैं उसके सामने कुछ भी बताता ना, वो सब मेरे को ढोंग बताता था या बोलता था कि तेरे सब दुख लौड़े पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये दुख है, तुझे सुनना पड़ेगा, तू सुन, ठीक है, मेरी ये फीलिंग है, तुझे इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, मेरे डिसीजन है, तुझे ये डिसीजन मानने पड़ेंगे। तू गया माँ चुदाना, आई डोंट केयर। लिटरली वो इंसान था, मैं कभी चीज़ से पलटूंगा नहीं। बट उस इंसान ने मेरे को नहीं छोड़ा भाई। उस इंसान ने फ़ायदा उठाया मेरा। आई एम नॉट सेइंग कि कोई पैसों का फ़ायदा उठाया उसने मेरे से। हम उसको ऊपर अगर मैंने कभी 500 रुपये भी उसको दिए होंगे तो उसने मेरे को दूसरे दिन वापस किए। ना कभी मैंने उसको गिफ्ट दिए होंगे तो मैंने उसको बहुत फोर्स किया होगा तभी जाके उसने वो गिफ्ट लिए होंगे, नहीं तो वो गिफ्ट्स भी नहीं लेती थी। बट उसने बाकी सब किया। मतलब एक बार वो अगर मेरे से पैसों से भी फ़ायदा उठाती थी मेरे को चलता था, बट उसने ये सब नहीं किया, वो ख़ानदानी थी। बट उसने कभी मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं की। सो मैं भी ख़ानदानी खून था, बट उसमें ख़राब खून था। बोलो ना। जियो गार्डन मेरे को जाना है, मैं उसमें काम कर रहा था। तो सीधा जाओ ना, वो जियो गार्डन के सामने। ये है ना? हाँ, मैं चाय पीने गया सिंगल पे, तो मैं रास्ता चला गया। नहीं ऐसा आप सीधा जाओ, आगे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, वो जो है ना बना हुआ, हाँ। उधर जाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बाय द वे गाइस, एवरीथिंग इज माँ चुदाने गया। हाँ भोसड़ी के तू भी दे दे अभी नीचे। अदर छोड़ माँ चुरी पड़ी है भाई। स्टिल आई एम डूइंग हार्ड वर्क। बैक टू माई ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग करनी है भाई लाइफ में, बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट 12 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ में आप मुझे बहुत चेंज होता हुआ देखेंगे। इसके लिए नहीं कि वो बहन चो छोड़ के गई है सब चूतियागिरी, नहीं भाई। चेंज होना है मुझे मेरे लिए, चेंज होना है मुझे मेरे परिवार के लिए, चेंज होना है मुझे मेरी फैमिली के लिए। आई थिंक अगर लिटरली बोलो ना तो मुझे पेन हो रहा है कि मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई, मेरी वैल्यू नहीं हुई। बट वो गई है ना भाई, तो खुशी हो रही है भाई, क्योंकि मैं ही चूतिया था भाई। अगर वो मेरे लाइफ में मिल भी जाती तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद मुझे लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, या मुझे कमाना नहीं पड़ता था, या मुझे हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी, बट उसमें पता नहीं क्या वहम था, तो वो भाव खाती थी मेरे लाइफ में आने से। फिर तो उसने भी बहुत कोशिश की सब ठीक करने की, बट वो नहीं हो पाया ठीक भाई, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा बिगड़ गया था। और मैं ऐसा था कि ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुझे रहना है तो इनके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मत रहे। तो वो महीने भर झगड़ा होता था, फिर आती थी, फिर ट्राई करती थी। बट वो भी अल्फ़ा मूवमेंट थी भाई। मैं मेरे ईगो पे अड़ा रहा, वो उसके ईगो पे अड़ी रही। तो फिर 10-15 दिन रहते थे साथ में, फिर झगड़े, फिर मैं मेरे पॉइंट लाता था कि इस पॉइंट है तेरे पास, ये पॉइंट है तेरे पास, इस पॉइंटों के साथ तू रह सकती है मेरे साथ। वो बोलती थी नहीं, तो मैं बोलता था जा, और जा आ, तू रह, मैं गया, तू गया। ये सब में बहुत ख़राब हो गया था रिलेशन। एंड अब मैं खुद ही मेरे हिसाब से कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, एंड मैं कर भी रहा हूँ, मैं अच्छे ढंग से करूँगा। नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत सी चेंजेस देखूँगा आप मेरे में, फिजिकल, फाइनेंशियल, माइंड। जो आज मैं इतना डिप्रेशन साउंड कर रहा हूँ, डिप्रेस्ड साउंड कर रहा हूँ, वो नहीं करूँगा मैं बहुत चेंज हो जाऊँगा कुछ महीनों में। मैं सब ख़राब चीज़ों से मूव ऑन कर लूँगा। बट एक चीज़ है, ये जो इतना ट्रस्ट इश्यूज़ देके गई है, एंड इतने सेल्फ डाउट देके गई है, इतनी नेगेटिव सब बातें भर के गई है लड़के के मन में, मुझे नहीं लगता मैं किसी पे लड़की पे भरोसा कर पाऊँगा उतना जितना मैं किसी लड़की पे करना चाहता था पहले। कभी नहीं होगा। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, लव यू।